हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। हम लोग आज एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा स्क्वायर रूट, यानी किन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। वो आपने पिछले वीडियोस में क्या देखा, स्क्वायर निकालना सीखा, यानी हम बड़े ही शॉर्ट टाइम में कैसे ही तुरंत उसको देखते ही बिना पेन पेपर के भी हम उसके स्क्वायर को निकालना सीखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देख जरूर लें। क्यों? क्योंकि जब हमें स्क्वायर की जानकारी होगी तभी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। थोड़ी सी ज़रूरत हमें होती है स्क्वायर रूट में कि हमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर पता हो, तभी हम स्क्वायर रूट बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाते हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन तक आप ध्यान से देखेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन अपने से एग्जांपल लेके करेंगे, जो क्या लिखे हुए हों स्क्वायर रूट में हों, यानी उनके स्क्वायर बन रहे हों, तभी वो आपको करना है उनको। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए आपको कि 1 से 20 तक के, ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। जब स्क्वायर ही आपको पता होंगे तभी आप स्क्वायर रूट बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे थोड़ा सा 1 से 20 के अलावा, यानी 1 को देखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या होता है, तो उसके लास्ट डिजिट में 1 ही तो आएगा ना। इसी तरीके से 2 को निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 4 होता है। 3 को निकालेंगे तो होगा 9, 4 को निकालेंगे तो होगा 16, और 5 को निकालेंगे तो होगा 25। इसी तरीके से 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 10 का निकालेंगे आप, वैसे निकालना चाहें तो, नहीं निकालना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट में क्या है हमारा 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, वो 10 वाली नंबर्स का ही स्क्वायर होगा, 10 से ही यानी मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आपने हो सकता है कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं किया तो कोई बात नहीं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि जैसे 5 का स्क्वायर है वो क्या है, वो 25 है आपका। ठीक है, यानी अगर किसी भी स्क्वायर रूट में लिखे नंबर में अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 5 का ही स्क्वायर होगा, यानी जिसके नंबर के लास्ट में 5 होगा इकाई के स्थान पर, उसी का स्क्वायर होगा। या स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट किसका होगा, तो उसके लास्ट में 5 हो तभी उसका हो सकता है। यानी ये हमें आइडिया यहाँ से मिला दरअसल कि अगर 5 है उसके लास्ट में, किसी स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में तो हमें 5 ही आने वाला है। ठीक, इसी तरीके से बाकी नंबर्स को देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि यानी जब देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यानी उसके लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, यानी अगर कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट में इस तरीके से, तो हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर उनके लास्ट में 6 है तो क्या होगा, या तो वो 4 हो सकता है या तो वो 6 हो सकता है, ये 2 नंबर्स ही होंगे। ठीक, इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं 3 को और इनका स्क्वायर देखते हैं तो क्या होता है, हमें इनके लास्ट में 9 मिल रहे हैं। यानी अगर किसी स्क्वायर रूट में लिखे नंबर्स में क्या मिल रहा है, हमें उसके लास्ट में 9 मिल रहा है, तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि वो नंबर्स क्या होने वाला है, वो ये होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, ये तो आइडिया आपको लगेगा। और इसी तरीके से आप कह पाएंगे कि जो हमारा 4 होगा वो किसके अंत में होगा, तो हमारा 2 के या 8 के अंत में होगा। इसी तरीके से जो 1 होगा वो किसके, वो हमारे 9 और 1 के अंत में ही होगा, हमें ये आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा सा आप देख लेते हैं, 4 6 क्या होता है, 10 होता है। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि 4 6 10 होता है, यानी अगर 4 के स्क्वायर के अंत में क्या आता है, 6 आता है, तो इसी तरीके से 6 क्या आएगा, 3 है तो 7, 2 है तो 8, 1 है तो 9। ठीक, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हुआ। तो अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, हमें ये जो आइडिया लगा ना दरअसल कि इसके लास्ट डिजिट में क्या, यानी जो हमारा स्क्वायर में आ रहा है तो लास्ट डिजिट में कौन सा अंक आ रहा है। ठीक है, उससे हमें एक आइडिया लगेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। आपको ध्यान से इनको देखना है थोड़ा सा, फिर 2-4 नंबर्स के बाद आप अच्छे तरीके से खुद ही आप कर पाएंगे। तो देखते हैं, 484 एक नंबर ले लेते हैं, और एक दूसरा नंबर हम लेते हैं जो हमारा होगा 784। इन 2 नंबर्स को हम जानते हैं पहले। अब हम देखते हैं क्या कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जैसे आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इसी तरीके से जब सिंगल डिजिट का आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, यानी 9 का करेंगे तो 81 आएगा। और हम स्क्वायर में हमने सीखा भी था कि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 3 का स्क्वायर को 9, तो क्या करते हैं, 0 9 बना के लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा, यानी हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं दरअसल कि अगर ये
3 डिजिट का या 4 डिजिट का है तो वो ये क्या होगा, ये हमारा 2 डिजिट का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये तो हमें जानकारी मिल गई। यानी ये हमारा जो नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में ये क्या है, ये हमें ये एक आइडिया लगा कि हमारा 2 डिजिट का है। ठीक है, जो 2 डिजिट के स्क्वायर होते हैं वो या तो 3 के होते हैं या तो 4 के होते हैं, ये आपने स्क्वायर में भी अच्छी तरीके से सीखा था। तो यानी ये 84 जो दरअसल है ना, यानी ये हमारा यूनिट डिजिट का स्क्वायर है, हम इसको ऐसा लेट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा और होता ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो 4 है अब हमें ऑब्जर्व करना है कि 4 जो इसके यूनिट प्लेस पे है ये किसके लास्ट में आता है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारा या तो 2 के लास्ट में है या तो हमारा 8 के लास्ट में है। तो हमें ये एक आइडिया मिला कि ये उस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है जो 484 है, या तो उसके अंत में क्या होगा 2 होगा या तो उसके अंत में क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमारा ये 84 का काम खत्म हो गया, अब हमें इसको कोई काम नहीं है। अब हमें किससे काम है, तो जो हमारा ये 4 है, तो अब इस 4 को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से पहले इसको समझें फिर आप कर पाएंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं ना। ठीक है, 4 है तो अब हमें इस 4 को ये देखना है 4 होगा या इसके बाद 2 नंबर मिलेंगे तो उनको। ठीक है, यानी 2 डिजिट को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होंगे उनको फिर हमको ऑब्जर्व करना है इस तरीके से कि वो क्या हो, कि जैसे 4 है ना तो ये किनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। ठीक है, यानी इनके बीच में तो नहीं है, तो हमारा क्या हुआ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यानी ये हमारा किनके उसमें आ रहा है, तो हमारा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, हम ऐसा कह पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सीख लिया कि इनके बीच में है, तो इसका क्या रोल हुआ। तो अब हमें यहाँ से ये देखना है कि जो 2 है और ये जो 3 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा क्या आया आपका 6 आया। ठीक है, 6 आया, तो अब इस 6 से हमें किसको ऑब्जर्व करना है, जो हमारा इस 2 डिजिट को छोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा 6, तो 6 क्या है, 6 हमारा 4 से बड़ा है। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा नंबर आता है वो अगर क्या है, वो बड़ा है इस वाले नंबर से। ठीक है, इस वाले नंबर से तो हमें सीधा सा मतलब है, हमें क्या लिख देना है, हमें इस छोटे वाले नंबर के आगे इसकी छोटी जो लिमिट है ना, ठीक है, उसको हमें सीधा सा लिख देना है इस तरीके से। यानी ये जो नंबर है ये हमारा किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 22 का स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा 22 होगा। समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसको देखते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। देखते हैं अब जैसे इसमें भी क्या है, इसके यूनिट डिजिट पे हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो सीधा सा मतलब आपको मिला कि या तो ये 2 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में है या तो 8 के है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 और 8। अब क्या करना है आपको, तो अब आपको इस नंबर को ऑब्जर्व करना है 7 को। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 7 है, ये किसके बीच में है, तो आप कहेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यानी ये भी क्या है 2 और 4 के बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 3 जा करेंगे इस तरीके से तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये 6 है ये क्या है, इस वाले नंबर से छोटा है, यानी 7 से क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला होगा। ठीक है, जो हमने बड़ा डिजिट चुना है इसके आगे हम किसको लिखेंगे, जो इसकी छोटी लिमिट है यानी 2 को। तो हमारा ये जो रूट ओवर 784 है ये किसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो ये 28 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। क्या ध्यान देना है, थोड़ी सी देख लेते हैं एक बार और, कि हमें सबसे पहले देखना है इसको 84 में यूनिट डिजिट का काम है तो किसके लास्ट में है, तो या तो 2 के है या तो 8 के है। इसका काम अब खत्म हो गया हमारा, हमने लिख दिया 2 या तो 8 इनके, यानी इन्हीं का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा ये। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर हमें देखना है इसके जो पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके अलावा, उसको हमने किया कंपेयर किया कि इनके बीच में आ रहे हैं। तो हमें इसका बस इसमें थोड़ा सा इतना ही काम है कि 2 3 जा 6, यानी जो भी इनके स्क्वायर के बीच में आया तो उसके हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है। क्या आया हमारा 6 आया, इस तरीके से 6 आया। तो अब इस 6 को हमें इससे कंपेयर करना है आपको, और हमेशा लिखना क्या है, छोटी वाली जो लिमिट है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी लिखना हमें 2 है। ठीक है, लेकिन किसके आगे लिखना है ये हमें अभी नहीं पता है। ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, तो अगर ये नंबर क्या है इनके मल्टीप्लिकेशन से छोटा है तो हम लिख पाएंगे पहले वाले के, यानी छोटे वाले नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट होगा। और अगर ये हमारा लिखा हुआ है किससे, कि ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर से बड़ा है तो क्या होगा, वो बड़े वाले नंबर के आगे यानी 8 के आगे हम किसको लिखेंगे, इस छोटी वाली लिमिट को। समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लिखते हैं, समझते हैं कि इसमें फिर क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से 15 21, इसका निकालते हैं।
तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो 2 डिजिट है पहले इसको कम करते हैं, तो 1 है, ठीक है, 1 आया, तो 1 किनके लास्ट में हो सकता है, किनके स्क्वायर में हो सकता है, या तो 1 का होगा या तो फिर हमारा 9 का होगा, ठीक है, इनके लास्ट में आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 9, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नंबर को ऑब्जर्व करना है, किसको, 15 को। तो जो ये 15 है ये क्या है, तो आप कह पाएंगे 4 चौके 16, तो इससे ज़्यादा हो गया, यानी ये 3 के स्क्वायर और हमारा 4 के स्क्वायर के बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि 3 गुणे 4, इनके आधार को मल्टीप्लाई करना है, क्या आया हमारा, 12 आया, ठीक है। तो अब इस 12 को तुलना करना है किससे, इस 15 से। तो 12 क्या है हमारा, इससे छोटा है, किससे, 15 से, ठीक है। तो क्या होगा, तो अभी आपने सीखा था कि अगर हमारा ये आधा जो मल्टीप्लिकेशन में आया इस नंबर से छोटा है तो हम किसके आगे लिखते हैं, तो हम उसके बड़े वाले नंबर के आगे लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला नंबर कौन होगा, 9 है। क्या लिखेंगे, तो जो हमारी छोटी वाली लिमिट होती है उसको आगे हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये किसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये आपका 39 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, समझ में आपको आया होगा। अब एक और नंबर चूज करते हैं, जैसे देख लेते हैं 2209, ठीक है, इस तरीके का नंबर आपको दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है, आपके जो मन में आए वो नंबर आपको नहीं लिख देना है। वो क्या होने चाहिए, वो स्क्वायर रूट इस तरीके से होने चाहिए कि वो किसी के स्क्वायर लिखे हुए हों, तभी उनका निकलेगा। आपको ऐसे ही उल जलूल नंबर नहीं चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमारा क्या है, 9 है। तो 9 किसके लास्ट में आता है, आपको पता होगा, या तो 3 के लास्ट में आता है या तो 7 के लास्ट में आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 और 7, ठीक है, ये हुआ हमारा, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करें, इस 22 को उठाएं, 22 को उठाएंगे तो तुलना करेंगे किसके बीच में आता है, तो 4 चौके 16 और 5 पचम 25, यानी हमारा 4 के और 5 के बीच में आता है स्क्वायर के, ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, 4 गुणे 5 करना है, क्या आया हमारा, 20 आया। तो अब इस 20 से तुलना करनी है किसकी, 22 की। तो 22 क्या है हमारा, बड़ा है इसके आधार से, ठीक है। तो क्या होगा, अभी आपने सीखा कि अगर हमारा ये वाला नंबर बड़ा है किसके, इसके आधार से, तो हमेशा क्या होगा, जो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा वो होगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा छोटा वाला है, यानी 4 को इस बड़े वाले नंबर के आगे लिख देंगे। तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 47 होगा। समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं जो हमारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। अब हम 3 नंबर वालों का सीखते हैं, वैसे कि जो हमारे 3 डिजिट के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले जो हमारे ये लिखे हुए हैं ना, इनको आपको होमवर्क में करके जो इसका जिसके ये स्क्वायर रूट हो वो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसको सीखते हैं थोड़ा सा। फिर हमारा जो जिनके लास्ट में 5 होता है वो तो बड़ा ही आसान होता है, उसको फिर थोड़ी सी सीखेंगे। अब इसमें हम इस स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे, फिर इसमें स्किप कर देंगे। देखते हैं, जैसे क्या लिखा है हमारा, 125 44 लिखा हुआ है। क्या करना है आपको इसी तरीके से, सिंपल तरीके से 44 इस तरीके से आपने कर लिया, 2 डिजिट लास्ट के अपने वो कर लिए। क्या है लास्ट में इसके, 4 है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अब आपको दिमाग में होना चाहिए क्या कि या तो इसके लास्ट में 2 होगा या तो 8 होगा। बस आपको खाली 2 और 8 इस तरीके से चूज कर लेना है, जल्दी से करना है आपको, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2 8। अब क्या देखना है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा आता है 125 की बात, ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आपको स्क्वायर थोड़ा सा याद होने चाहिए। क्या, इस तरीके से करते हैं कि 11 11 हम 121 होता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा 144 होता है। यानी जो 125 लिखा हुआ है हमारा, ये किसके किसके बीच में है, तो आप कहेंगे 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में है। तो इस 11 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 132 आया। जब आपने 11 12 को मल्टीप्लाई किया तो 132 आया। अब आपको इस 132 की तुलना 125 से करनी है। क्या है हमारा, ये नंबर इससे छोटा लिखा हुआ है, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहले वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर है, उसके पहले लिखना है। क्या लिखना है, वो तो आप जानते हैं कि जो सबसे क्या हो हमारा छोटा वाला बेस है, यानी 11 है, तो हमें इसके आगे क्या लिख देना है, 11 लिख देना, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर होगा। इस 125 44 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 112 का। 112 का ये हमारा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं। जैसे इसमें देखते हैं, समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो इसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे इन सब की ज़रूरत आपको होती नहीं है। आपको क्या करना होता है, सीधा सा आप वर्गमूल का जो भाग विधि से मेथड होता है ना, डिवीजन मेथड, उससे आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक। वो हम लोग जो जब पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको, तो उस चैप्टर में आपको भाग विधि से सीख लेना है, जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। वो चाहे जो भी नंबर लिखा हो, चाहे जितने भी डिजिट का हो, आप उसको बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्या है हमारा, इसमें देखना है हमें 21 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो हम कह पाएंगे 1 है। किसके लास्ट में होगा 1,
तो सीधी सी बात है या तो 1 के या तो 9 के, हम 1 और 9 को इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर बात आती है 357 की, तो अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। तो क्या होता है यहाँ से आप करेंगे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 324 होता है, ठीक है, यानी 324, और 19 का क्या होता है 361 होता है, 19 का स्क्वायर यहाँ से आप लिखेंगे 361 होता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है ये 357 को, तो 357 है ये क्या है हमारा 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 18 गुणे का 19 क्या होगा 18 नहीं हम 162, ठीक है, 16 हुआ, 18 कम 18 6 24 10 34 342 आ जाता है। तो ये जो 342 है हमारा वो क्या है, वो आप कहेंगे इससे क्या है छोटा है, ठीक है, यानी 357 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा कि हम ये बड़े नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, बड़े नंबर का, यानी हमें इसके पहले लिखना है, क्या लिखना है, तो जो हमारा छोटा वाला वो है बेस है, ठीक है, यानी 18 को हमको इसके पहले लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है किसका है 189 का है। तो आप इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम जो हमारे क्यूब होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। वो तो इससे काफ़ी आसान भी होते हैं क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना। अब हम थोड़ा सा जो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 5 होता है उसको सीख लेते हैं। वो इन सबसे बड़ा ही आसान होता है, उसमें बस आपको थोड़ा सा देखना होता है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, बस आप आंसर उसका बड़े ही आसानी के साथ बता पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है हमारा एक 42 25 होगा, ठीक है, इसको हम देख लेंगे, जो हमारा क्या होगा 2 डिजिट का होगा। एक हम 3 डिजिट का देख लेते हैं इस तरीके से, जो हमारा क्या है 15625, ठीक है, इसको हम देखेंगे। इन दो नंबर्स को हम देख लेते हैं। जैसे 42 25 लिखा हुआ है ना, क्या करना है आपको, इसमें सीधा सा ये पता है आपको कि 25 यानी 5 किसके यूनिट डिजिट पे होता है, तो खाली आपको लिख देना है 5, ठीक है, 5 हो गया हमारा। अब फिर हमें इसको ऑब्जर्व करना है बस थोड़ा सा, क्या 42 को, तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 6 छंगे 36 7 7 49, यानी किसके बीच में है, तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है जो हमारा 42 है। तो बस आपको क्या करना है, खाली जो हमारा छोटा वाला बेस है ना इसी को इसके आगे लिख देना है, इसी का ये क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, खाली इसमें इस अगर 5 है यूनिट डिजिट पे तो आपको 5 लिख देना है। फिर इस संख्या को जो भी होगी 2 डिजिट की 3 डिजिट की होगी उसको हमको ऑब्जर्व करना है कि किन नंबर्स के बीच में है, ठीक है। तो बस अब आपको सीधा क्या लिख देना है इसमें, जो हमारा छोटा वाला बेस होगा, ठीक है, 6 लिख देना है इस तरीके से। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, अगर 25 है इसके लास्ट में, सीधा मतलब हुआ कि ये 5 होगा इसके लास्ट में, 5 के अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है 42 की, ठीक है, या इसके अलावा जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उनको हम कंपेयर करते हैं कि किन के बीच में है, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो बस हमें खाली लिख देना है केवल कि हमें जो छोटा वाला बेस है इसका उसको यहाँ पे लिख देना है, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या है आपका 65 आया। जो स्टेप हम इसमें कर रहे थे ना कि हमें 2 नंबर्स मिल रहे थे, ये जो हमें चूज करना पड़ रहा था कि किसके आगे लिखेंगे, ठीक, तो वो चीज़ें अब आपको ये कंपैरिजन नहीं करना है कि 132 125 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो हमारा ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये भी चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, खाली तुरंत आंसर इसका दे सकते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं, क्या है 25 है, सीधा मतलब हो गया कि हमारा 5 हो गया, ठीक है, या 5 है, 5 ये 25 नहीं ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, ठीक है, तो 5 है, ये हुआ हमारा। अब हमें ऑब्जर्व करना है 156 को, तो 156 किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे जो 156 है 12 बरही हम 144 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है, यानी जो ये 156 है हमारा ये किसके, तो ये हमारे 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। बस हमें क्या करना है, इस छोटे वाले बेस को यहाँ पे उठा के रख देना है, कोई सस्पेंस ही नहीं है। क्या हुआ ये जो हमारा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये 125 का लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको जो 5 के लास्ट में होते हैं ना, जिनके लास्ट में 5 होता है, हमें उनको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब कुछ और नंबर्स का देख लेते हैं। उसके पहले जो आपकी ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना रूट ओवर में 3025, 13225, इनको आपको होमवर्क में करके कमेंट करके बताना है कि ये किसके स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा 18225 है। आपको क्या देखना है, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि 25 है यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी बात आती है 182 की, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसको ही ध्यान रखना है और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो 182 किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 12 बरी हम 144 करते हैं, 13 13 हम 169 करते हैं ना। तो ये किसका स्क्वायर है, तो 13 के स्क्वायर के 169 और 14 के स्क्वायर क्या होता है, जो 196 होता है। तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। 14 का स्क्वायर 196, 13 का 169, तो इनके बीच में आता है। क्या लिखना है हमें, खाली
छोटा वाला बेस जो हमारा है यानी 13 हुआ, तो 135 का ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको निकल जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि यहाँ से आपको ये देखना है कि खाली 182 किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 196, इनके बीच में आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या जो होगी हमारी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हुआ। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये किसके बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25 हुआ, ये क्या हुआ हमारा 5 हुआ। ठीक है, 5 आ जाएगा, 25 है। अब 462 की बात आती है। ठीक है, वैसे आपको जनरली इतना बड़ा नंबर पूछा नहीं जाता है, जब पूछा भी जाता है तो आपको भाग विधि से निकालना है, वो सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, वो आप जो है आगे की जो वीडियोज़ हैं हमारी, ठीक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो हमारी होगी किसकी, वर्गमूल स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने की, उसमें आप सीख पाएंगे। तो जो हमारा 462 है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है हमारा किसके बीच में आ रहा है। तो आप कहेंगे 21 21 संयम 441 होता है, और 22 का जब स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है, यानी 21 के स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में आता है ये हमारा 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर। तो हम छोटा वाला बेस इसका लिख देंगे, यानी क्या लिखा हुआ है 215 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालनी है। वैसे आपको इतने बड़े नंबर्स का कभी पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, बस आपको जितनी ज़रूरत है उतना, हमारा ये 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, इतने में ही आपका काम हो जाता है। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन चारों को आपको कमेंट करके इनके आंसर को बताना है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।